अरे पापा, आप कब आए? आप बेल्ट क्यों उतार रहे हैं? अरे अरे नहीं, अरे नहीं। मैं अपनी वीडियोस में इतना एक्चुअली बोलता क्यों हूँ? टोबी मैguire के स्पाइडरमैन ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन को मारने से क्यों रोका था? क्या पोकेमॉन की दुनिया में लोग नॉनवेज के लिए पोकेमॉन्स को ही खाते हैं? और जॉनी सिंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? ऐसे ही कई सारे गजब के सवाल आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा था और आज की मोको की एपिसोड उन्हीं में से बेहतरीन 10 सवालों का जवाब देने के लिए है। और अगर आपके मन में भी ऐसे ही कई सारे क्रेजी सवाल हैं, तो हमें कमेंट्स में आज की मोको के हैशटैग के साथ अपना सवाल इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं नचिकेत श्रीवास्तव जी का, जो पूछते हैं कि क्या मार्वल वाले डॉक्टर डूम को कैंग से रिप्लेस करेंगे एज अ मेन विलन? भाई सवाल बहुत ही सही है और ऑब्वियस सा भी है, क्योंकि जैसा कि बिहाइंड द सीन कैंग द कॉन्करर के एक्टर यानी जॉनथन मेजर्स के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो दोबारा किसी और रोल में नजर न आए। तो यस, आपका अंदाजा बहुत हद तक सही हो भी सकता है। और अगर बात की जाए कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक के हिसाब से भी काफी ज्यादा एक्यूरेट साबित होगा, बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही कम समय होगा इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसलिए शायद मार्वल स्टूडियोज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को इस्टेब्लिश करना शुरू करना होगा, वरना इस कैरेक्टर का कॉमिक बुक की तरह इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब सौम्या रंजन मुखी से सवाल आया है कि क्या कॉमिक में मिगुएल ओहारा के पास वैम्पायर की तरह पावर्स हैं जैसा अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया है, और आप किससे शादी करोगे, मार्वल की ब्लैक कैट या डीसी की कैट वुमेन? चलो सबसे पहले आपके सवाल के पहले पार्ट का जवाब देते हैं। तो जैसा कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर हमें मिगुएल ओहारा को वल्चर को एक ऑलमोस्ट वैम्पायर बाइट देते हुए दिखाया गया था, कॉमिक बुक के हिसाब से मिगुएल ओहारा कोई वैम्पायर नहीं है, बल्कि जैसा कि उसका डीएनए 50% एक स्पाइडर पर बेस्ड है, इसी चीज का एक एडवर्स इफेक्ट मिगुएल ओहारा को झेलना पड़ता है, जहां पर उसके खतरनाक दांत उगाते हैं, जिनके इस्तेमाल से वो कई सारे स्पाइडर्स की तरह पैरालाइज करने वाला टॉक्सिन छोड़ सकता है, जो एक्चुअली उसके एनिमी या उसके टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में काम आते हैं। तो शायद इस मूवी के अंदर मिगुएल वही करने वाला था। और चलिए बात करते हैं आपके दूसरे सवाल के बारे में। तो अरे मम्मी, कोई काम था? ये आपके हाथ में चप्पल क्यों है? अरे अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। गाइस, अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दीपा सिंह की तरफ से सवाल आया है कि ब्रो, अगर जॉन विक की लड़ाई कैप्टन अमेरिका विदाउट म्योलनिर एंड शील्ड या फिर ब्लेड के साथ होगी तो कौन जीतेगा? ऑन एन ऑनेस्ट नोट, जॉन विक अपने आप में काफी बैडएस है, पर फिर भी उसे वेपन्स और प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है एक कॉम्बैट में उतरने के लिए। और जॉन विक इनविंसिबल या सुपर ह्यूमन नहीं है, वहीं पर कैप्टन अमेरिका या ब्लेड दोनों के दोनों सुपर ह्यूमन हैं। तो एक्चुअली ये जॉन विक के लक के ऊपर है। अगर उसके वेपन कैप्टन अमेरिका या ब्लेड को अपना निशाना बनाने में कामयाब होते हैं, तब तो उसके जीतने के चांसेस हैं, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो जॉन विक का आखिरी दिन भी हो सकता है। स्वामीनाथ पटोले पूछते हैं, क्या मिस्टर बीन एलियन है? वेल, मिस्टर बीन के लाइव एक्शन एपिसोड की हर एक शुरुआत में एक अट्रैक्टर बीम से गिरते हुए नीचे देखा है, जो प्रोबेबली इस बात का ही हिंट करती हैं कि मिस्टर बीन एक एलियन ही हो सकता है। साथ ही साथ उसका ह्यूमंस के बीच में ऑकवर्ड बिहेवियर काइंड ऑफ इस बात को प्रूव भी करता है। लेकिन इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया मिस्टर बीन के एनिमेटेड टीवी शो डबल ट्रबल में, जहाँ पर इवेंचुअली मिस्टर बीन का एक डबल रोल भी होता है, जिसके ओरिजिन को एक एलियन ओरिजिन दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर बीन जैसे ही कई सारे और क्रीचर्स होते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग टॉयज होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज कैनन भी हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज एक सवाल पूछते हैं कि क्या ब्रूस वेन खुद अपने टेक्नोलॉजीज को कभी नहीं बनाता? क्या ब्रूस वेन के पास इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है? वेल, वैसे तो ब्रूस वेन एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और उसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी माना जाता है, बट बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि कॉमिक बुक, मूवीज और टीवी शो के अंदर उसे कुछ नया इन्वेंट करते हुए दिखाया जाए। पर हाँ, ब्रूस वेन अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इक्विपमेंट, अपने सूट और अपने बैटमोबाइल जैसे गैजेट्स को खुद ही रिपेयर, अपग्रेड और डेवलप करता है। तो क्या ये इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है? कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा नर्डी स्पीक्स ने सवाल पूछा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टोबी मैguire के स्पाइडरमैन ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ग्रीन गॉब्लिन को मारने से क्यों रोका था? वेल, ऑनेस्टली इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इमोशनल रीजन है। यहाँ पर जैसा कि टोबी मैguire वाला पीटर पार्कर डरा कर गलती से गलत इंसान को मार देता है, थर्ड मूवी के अंदर हमें पता चला था कि वहाँ पर उसके अंकल बैन का असली कातिल हेडन क्रिश्चियन चर्च वाला सैंडमैन था।
साथ ही साथ पहले ही स्पाइडरमैन मूवी के अंदर क्लाइमैक्स में वो अपने सामने ग्रीन गॉब्लिन को अपने ही ग्लाइडर से मरते हुए देखता है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों इवेंट्स का एक बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट उसके दिमाग पर छपा होगा और शायद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वही गलती ना करे, इसलिए उसने उसे रोका होगा। लमाओ डेड की तरफ से सवाल आया है कि सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को आखिर किसने, कब और क्यों बनाया, क्योंकि अगर सुपरमैन बच्चा था और धरती पर आया तो वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड वहाँ पर कैसे मौजूद था। भाई ऑनेस्टली बताऊं तो मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का कॉन्सेप्ट 1940s के डॉग सैवेज के कॉमिक से लिया गया था, जिसके अंदर डॉग सैवेज खुद का एक लैब बनाता है। बट इस चीज को सुपरमैन कॉमिक्स के अंदर काफी बाद में अडॉप्ट किया गया और पहले इसका नाम था सीक्रेट सिटाडेल, जो मेट्रोपोलिस के किनारे पहाड़ों पर मौजूद था। और ये हमें सुपरमैन के इशू नंबर 17 में 1942 में देखने को मिला था, जहाँ पर इसे खुद सुपरमैन ने अपने हाथों से बनाया था। बाद में फाइनली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड हमें 1958 के एक्शन कॉमिक्स के इशू नंबर 241 में देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सुपरमैन ने अपने हाथों से ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को बनाया था। बट 1978 के सुपरमैन मूवी के अंदर यहाँ पर इसकी मौजूदगी आर्टिक्स में काफी पहले से दिखाई गई थी, जिसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ खास नहीं दिया गया था। पर कॉमिक बुक के अंदर कई बार इस बात को भी हिंट किया गया है कि ये फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड एक्चुअली ब्रेनियक का अपना वॉरशिप था, जो धरती पर कई सालों पहले मौजूद था और उसमें स्पेस के कई सारे डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद थे और काल-एल के डीएनए से क्रिप्टॉन की जानकारी उसे मिल पाई थी। वहीं पर 2013 की मैन ऑफ स्टील में ये शिप एक्चुअली वही शिप था जिसमें सुपर गर्ल धरती पर आई थी, लेकिन इस शिप के एक्सीडेंट होने की वजह से सुपर गर्ल इसमें नहीं होती है। इसके अलावा कुणाल ठाकुर की तरफ से सवाल आया है कि पोकेमोन की दुनिया में एनिमल्स नहीं होते तो फिर वो लोग चिकन कैसे खाते हैं, नॉनवेज कैसे खाते हैं, पोकेमोन को ही खाते हैं क्या? अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल है। वेल, ऐसा नहीं है कि पोकेमोन की दुनिया में ह्यूमंस और पोकेमोन के अलावा कोई और एनिमल्स हैं ही नहीं, और कुछ जगहों पर बहुत ही छोटे रेफरेंसेस भी दूसरे प्रकार के नॉन पोकेमोन एनिमल्स के बारे में भी दिए गए हैं। बट हाँ, यहाँ पर साथ में पोकेमोन्स को भी खाया जा सकता है, जिसमें स्पेसिफिकली मैजिकार्प, टूरोस और साइडक जैसे कई सारे पोकेमोन्स को खाया जा सकता है। इसके अलावा द यूपी बॉयज की तरफ से सवाल आया है कि भाई इतनी बार एक्चुअली क्यों बोलते हो लव योर वर्क फ्रॉम यूपी? भाई सवाल जब यूपी से आया तो मैं भी यूपी से हूँ, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और जवाब तो यही है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं इतनी एक्चुअली बोलता क्यों हूँ। अब शायद ये मेरी अननोटिसेबल आदत है जो शायद बचपन से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आदत धीरे धीरे ही जाएगी। बाय द वे, मैंने इस वीडियो में कितनी बार एक्चुअली बोला मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा श्रीकांत मल्लिक पूछते हैं कि कैन जॉनी सिंस एग्जिस्ट इन एमसीयू? इसका जवाब सिर्फ एक ही है मेरे पास। जॉनी सिंस इस रियल यूनिवर्स के साथ साथ हर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बस लोग दिल में बसते हैं, वो सबके इनकॉग्निटो मोड में होता है। अरे पापा, आप कब आए? आप बेल्ट क्यों उतार रहे हैं? अरे अरे नहीं, अरे अरे नहीं। तो गाइस बताइए कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार, पीठ पे बेल्ट खाइए आपके लिए यार, लाइक तो कर दो कम से कम। और अगर आप ऐसे ही हमारी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आज तो मैं टूट गया यार।